एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं और मेरे साथी नीरज तैयार हैं पूरी तरह से वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में जो हो रही है श्रृंखला, पहले टेस्ट मैचेस, फिर वनडे और काफी उसको हम तैयार हैं पूरी तरह से कवर करने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट से संबंधित इस चैनल पर जो हम भविष्यवाणियां करते हैं दे आर मोर देन 85% करेक्ट। उसका कारण यह है कि नीरज बहुत ही अनुभवी क्रिकेट एनालिस्ट हैं। पूरा नाम नीरज नीरज प्रसाद है। आप उनको दैनिक जागरण में पढ़ सकते हैं, क्रिकविज में पढ़ सकते हैं, स्पोर्टिको में पढ़ सकते हैं। लॉट यू कैन सी हिम गिविंग हिज एक्सपर्ट एनालिसिस इन लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स एंड टीवी चैनल्स। और मैं आपका सहयोगी डॉक्टर दिनेश नागपाल, आई एम एन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर और बहुत लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे जगहों पर क्रिकेट के बारे में अपनी राय भी देता हूँ। नीरज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के झटके के बाद नाउ इंडिया इज गोइंग टू प्ले वेस्ट इंडीज, और ये हमारे पीछे जो स्टेडियम, जो बहुत खूबसूरत मैदान दिखाई दे रहा है, दैट इज विंडसर पार्क, डोमिनिका की राजधानी है जो वहां पे रूसो में ये स्थित है। एंड डोमिनिका नेशनल स्टेडियम 2007 से यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाने लगा है। दो इट इज मतलब बहुत, मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट इंडीज के साथ जोड़ा जाता था कि तेज गेंदबाजी को बहुत मदद होती है, उस तरह का वैसा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया है। द हाईएस्ट टोटल नीरज हियर हैज बीन टिल नाउ 381, वो भी वेस्ट इंडीज ने बनाया जिम्बाब्वे के खिलाफ। भारत ने एक टेस्ट मैच खेला यहाँ पे, दैट वाज ड्रॉन, विच इज अनहर्ड ऑफ कि वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। पिच के बारे में व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द पिच लाइक हियर? देखिए, अगर आप यहाँ पर आप देखें तो मेन क्या है, पीछे समुद्र है और इधर से ओपन है और वॉल्स ज्यादा ऊपर नहीं है, तो देयर इज अ गुड ब्रीज, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर सी मूवमेंट होगा। स्विंग होता है और सी मूवमेंट होगा तो इसके कारण पेसर्स आर द मोर इफेक्टिव। तो वेस्ट इंडीज 4 पेसर के साथ खेलेगा, भारत भी 3 पेसर के साथ खेलेगा ही खेलेगा। लिटरल मूवमेंट, यस, ऑफ स्टंप के बाहर आई थिंक इफ द बॉलर इज गुड, बट क्योंकि ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है तो पिच बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो पिच क्या होती है, हाँ, पिच क्या है कि अगर आपने 20 ओवर खेल ली उसके बाद बिल्कुल डेड होगी, क्योंकि पिच से असिस्टेंस मिलने की जरूरत नहीं होगी। तो एनवायरमेंट से मिलेगा वो जो 15-20 ओवर मिलता है जब नई बॉल होती है, जहां थोड़ी हो जाएगी एनवायरमेंट से मिलनी। तो 20 ओवर से लेकर 80 ओवर तक, 60 ओवर तक सिर्फ आप अपनी कैपेबिलिटी पे रन बना सकते हैं। तो नीरज, आई थिंक then the what I get from your this thing is बैटिंग कर, अगर टॉस जो जीते कैप्टन, he should straight forward go for batting स्ट्रेट वे, बिकॉज ये पिच जो होती है तो थोड़ी सी जो हार्ड होती है वो 3 दिन तक तो नहीं टूटती है, चौथे दिन 5वें दिन ही टूटती है। बट वेस्ट इंडीज के बैट्समैन देखिए जिस तरह से उन्होंने क्वालिफायर टूर्नामेंट में भी हारे हैं, देखो वो स्लैम बैम, बट उनका कप्तान जो ब्रेथवेट होता है वो स्लैम बैम नहीं है और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हिल बी अ पेन, छोड़ता रहेगा छोड़ता रहेगा। और अब चौथे 5वें दिन में टूटेगी, जैसे आपने कहा 3 पेस बॉलर्स, तो इसका मतलब इंडिया विल गो विद जडेजा एंड अश्विन बोथ। देखिए, अश्विन तो यहाँ पर जरूरी है, तो वो अश्विन की गेंद को नहीं समझ पाएंगे। अश्विन को नहीं, वेस्ट इंडियन बॉलर बैट्समैन विल नॉट बी एबल टू हैंडल हिम, ही इज टू हॉट फॉर देम। जडेजा शायद निकाल खेल ले, क्योंकि जडेजा थोड़ा इससे प्रिडिक्टेबल है, थोड़ा फ्लैट गेंद करते हैं, बट अश्विन की वेरिएशंस जो हैं दैट दे आर अमेजिंग वेरिएशंस। इनफैक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का हारना, मैं समझता हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी दैट अश्विन वाज नॉट इन द प्लेइंग 11, दैट इज द रीजन obviously. Neeraj, now the question is, lot of people are saying कि ईशान किशन को वो कराएंगे ओपनिंग और यशस्वी जायसवाल को नहीं खिलाएंगे, बट आई नहीं, देखिए, अगर किसी को देखना है, दिलीप ट्रॉफी देखे, ईरानी ट्रॉफी देखे, द वे यशस्वी has been batting has been wonderful and he has come as an opener। और अभी उसके जितने कमेंट्स आए हैं, he is taking his batting very seriously, he is a talent। ईशान किशन का बहुत अच्छा डिफेंस है और वो हाई बॉल को अच्छा खेलते हैं। हम लोग तो चाहते थे कि वो कब से खेले श्रीकर भारत का, हम लोग को समझ में नहीं आया जब भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। बहुत बार हमने यहाँ पर इस चैनल पर घोषणा किया श्रीकर भारत एज कंपेयर टू ईशान किशन
डेफिनेटली ईशान किशन शुड प्ले। तो नीरज, दैट मीन्स मैं इंडिया की 11 बता दूं। पहले नीरज ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, हु इज अ फेवरेट? टू माय माइंड इंडिया हैज अ इज अ अब देखिए, स्ट्रॉन्गर टीम। इसके लिए तो मैं गावस्कर का कमेंट कह दूंगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद अब ये लोग जाके वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराएंगे और खुश होकर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। भारत इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। आज तक मुझे याद ही नहीं है कि वो सीरीज जीत के आते हैं, एक ही सीरीज जीत के आए, वरना हर बार ड्रॉ करके सीरीज आ जाते थे। जबकि वेस्ट इंडीज की हालत पतली भी हो गई थी, तब भी वो एक ही बार जीत के आए थे। तब पुजारा ने और विराट कोहली ने अच्छे शतक बनाए थे। ठीक है, अब विराट कोहली में वो बात रही नहीं है, उनमें वो ड्राइव, पर्सनल ड्राइव खत्म हो गई है। ही इज मोर enjoys cricket as he should be. ठीक है, बट एनीवे, स्टिल ऑल सेड एंड डन, इंडिया लुक्स अ फार बेटर टीम। स्पेशली जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो इंडिया को बहुत स्ट्रांग बनाता है। बट इंडिया का पेस डिपार्टमेंट बहुत वीक है। पेस डिपार्टमेंट बहुत वीक है। अगर मैं बोलूं सिराज, वहां पे मूवमेंट उतना बाउंस मिलेगा नहीं, और सिराज का है बाउंस। ठीक है, उनादकट प्रिडिक्टेबल होते हैं लेफ्ट आर्मर। मुकेश कुमार दिल्ली की फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल में सक्सेसफुल नहीं हुए थे, उनको क्यों टीम में लिया गया हमें समझ में नहीं आया। बट आई डोंट थिंक सो मुकेश कुमार विल प्ले इन द 11। टू माय माइंड शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज एंड जयदेव उनदकाट, क्योंकि यही तीनों बहुत एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यही है, यही खेलेंगे। तो नीरज, इंडिया की 11 जो मैं सोच पा रहा हूँ, जो टीम मैनेजमेंट भी सोचेगी, दे विल गो विद जायसवाल एंड रोहित एज एन ओपनर्स। गिल विल कम डाउन एट नंबर 3 इन प्लेस ऑफ पुजारा। कोहली और रहाणे अपनी जगह खुद बनाए हुआ है, रहाणे अच्छा किया भी है उन्होंने। देन ईशान किशन विल प्ले। देन दे विल हैव 3 ऑलराउंडर्स, जाडेजा, अश्विन एंड शार्दुल ठाकुर। क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक विकेट टेकिंग बॉलर है, अश्विन तो कमाल के विकेट टेकिंग बॉलर है। ऐसी पिच पर जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पे भी वो विकेट लेते हैं। एंड देन सिराज एंड जयदेव उनदकाट, आई थिंक दिस विल कंप्लीट देयर 11। दिस इज व्हाट आई फील। एंड अब वेस्ट इंडीज के बारे में नीरज, बहुत जो है, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं उनके बारे में भारतीय दर्शक बहुत ज्यादा परिचित नहीं है। जैसा आपने बताया, ब्रेथवाइट अच्छे सीजन बैट्समैन है। अभी किसी ने मेरे से पूछा क्रिक मैकेंजी के बारे में। नाउ क्रिक मैकेंजी इज एन अनकैप्ड प्लेयर। लोग पूछ रहे हैं कि बैट्समैन है ये बॉलर है? इज ए बैट्समैन। दो अनकैप्ड बैट्समैन इस बार खेलने वाले, अथेंजे और किर्क मैकेंजी। नीरज, जो मैं टीम समझ पा रहा हूं, जितना मुझे समझ में आया, ये दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स डेब्यू करेंगे। बिल्कुल। दे हैव ब्रेथवाइट, ब्लैकवुड, टैंगरिन चंद्रपॉल, जोशुआ डिसिल्वा। ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, ये खेलेंगे। ठीक है, रकीम, माफ कीजिएगा, बैट्समैन के तौर पे अब नए ही खिलाने पड़ेंगे इनको, किर्क मैकेंजी एंड अथेंजे। देन नीरज, आई फील के रकीम कॉर्नवॉल इज गोइंग टू प्ले। रकीम कॉर्नवॉल अच्छा स्पिनर भी हैं और हिट भी करते हैं। जैसा आप कह रहे थे पिछले किसी एनालिसिस में, दैट गैब्रियल इज अ वेरी फास्ट बॉलर। डू यू थिंक गैब्रियल विल बी देयर? बिल्कुल, देखिए वो बिग टॉल लैड एंड गुड पेस बॉलिंग, एंड वो रोक के रखता है, उसको हमेशा टीम में होना चाहिए। टेस्ट मैच से वो बाहर नहीं जाएंगे। देन गैब्रियल, होल्डर, अलाजारी जोसेफ, देन रोच। तो देखिए उनकी पेस बॉलिंग भारत से बेटर है। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये बिकॉज जोसेफ यू नो दैट कैन हिट 150। अलाजारी ओके, जोसेफ रोच इज गुड। पहले वो तेज करते थे, अब वो 135 से 140 तक फेंकते हैं, बट गुड लेंथ, तो वो उनका मूवमेंट होता है रोच का। और प्लस देखिए, डोमेस्टिक कंडीशंस हैं, वेस्ट इंडीज को बेनिफिट रहेगा। भारत फेवरेट जरूर है, बट भारत को अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। खराब क्रिकेट खेल के इस पिच पर वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम से भी जीतना भारत के लिए आसान नहीं होगा। देखिए जो उनके प्लेयर है, चंद्रपॉल अभी आए हैं, सब अनटेस्टेड है। तो जब भारत की स्पिन आएगी तो क्या उसको मैनेज कर पाएंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ। क्योंकि चंद्रपॉल के बेटे हैं, उन्होंने 150 तो अच्छा बनाया था, बट उसके बाद वो सडनली उड़ गए। तो मुझे देखना है। ब्लैकवुड इज लव्स टू प्ले शॉट, उसको अश्विन फंसा लेंगे। ठीक है, जो मुझे लगता है। स्पिन के अलावा नीरज, बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम विल बी अश्विन। तो वो मजा आएगा देखने में। और बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, जैसा कि आप देख पाते हैं, बहुत अच्छा ग्राउंड है। वेस्ट इंडीज वैसे ही
जो वेस्ट इंडीज के अलग अलग देश हैं, चाहे वो जमैका है, डोमिनिक है, विंडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये सारे के सारे बहुत खूबसूरत हैं। बीच लाइफ बहुत अच्छी है वहां पर। भारतीय बहुत कम जाते हैं वहां पर एज ए टूरिस्ट, बट इट इज the countries, the small countries or small island countries that comprise वेस्ट इंडीज, जो मिलके वेस्ट इंडीज की टीम बनती है, वो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। बहुत खूबसूरत जगहें हैं विश्व के, अगर हम मानचित्र की बात करते हैं, एज फार एज हॉलीडे, वेकेशन, टूरिज्म इज कंसर्न। तो आई थिंक इंडियंस विल बी एंजॉयिंग। कुछ इंडियंस वहाँ हैं भी सही। तो बहुत मजेदार मैच होने वाला है। भारत फेवरेट रहेगा। और टाइमिंग हमसे ऑड रहते हैं, बिकॉज टाइम जोन काफी परिवर्तित रहता है। सो जो टाइम रहेगा इसका मैच का, लेट लेट मी शेयर विद यू कि टाइम कितने बजे ये मैच शुरू होगा। दिस Around मैच शाम को 7:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। So this is the update on the first test match between West Indies and India under Rohit Sharma's captainship. तो देखते हैं भारत कैसा करता है। उम्मीद है अच्छा ही करेगा। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।